नमस्कार। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। रोज की तरह जी हाँ, हर वक्त मैं कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ क्या कि आपको आपके लिए कौन सी कंपनी में ढूंढ के लेके आ सकता हूँ जो आपको आने वाले समय में कुछ न कुछ दे के जाए। जी हाँ, आज भी वीडियो में आपको कुछ न कुछ मिलेगा। जी हाँ, एक कंपनी ढूंढ के लेके आया हूँ जो मुझे लग रहा है कि भाव सही है। उससे पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, शायद 5-6 दिन हुए होंगे, एक वीडियो मैंने बनाया था। उसमें मैंने टैग लाइन लिखी थी कि इंडिया की आइकॉनिक ब्रांड, जी हाँ, जो कि रिलायंस के साथ, जी हाँ, रिलायंस के साथ पार्टनर हुई है। मैंने बीपीएल कंपनी का जो वीडियो बनाया था, आज देखिए बात को सिर्फ 5-6 दिन हुए हैं और इस कंपनी ने आज 15% का जंप दिखाया और 10% के आसपास ये कंपनी का शेयर बंद हुआ बीपीएल का। तो खोज तो सही चल रही है मेरी, वो आप भी शायद समझ पा रहे हैं। दूसरा, मैंने 3-4 दिन पहले, जी हाँ, जो एनएमडीसी स्टील का जो बनाया था, आज भी इस कंपनी ने 13% की छलांग लगाई और लगभग 10% के आसपास आज भी इस कंपनी का शेयर ऊपर बंद हुआ। शायद मेरी रिसर्च सही दिशा में जा रही है। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और किसी ने मुझे सवाल भी किया था कि हम कब तक रखें। देखिए, मैं हर बार आपको ये चीज़ कहता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी के ऊपर जब भी वीडियो बनाता हूँ तो भाव मुझे सही लगता है तो बनाता हूँ, और हो सकता है गिरे भी, हो सकता है चढ़े भी। रही बात आप कब तक रखें, कब तक प्रॉफिट को आप हजम कर रहे। देखिए, जब खाने की टेबल पे बैठते हैं ना, कोई 2 रोटी में संतुष्ट हो जाता है, कोई 1 रोटी में संतुष्ट हो जाता है, कोई 4-5 रोटी भी खा जाता है। तो इसी तरह आपकी खुराक कैसी है, आप कितने में संतुष्ट है, आपको साल का कितना परसेंटेज चाहिए, आपकी कैलकुलेशन में कितना चाहिए आपको, वो आप खुद तय कीजिए और आप उसके वैल्यूएशन के हिसाब से, जी हाँ, कि ये महंगा हो गया क्या। अगर महंगा नहीं हुआ तो आप समय और भी इंतज़ार कीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप कब लिए, आप कब तक रखेंगे, आप कब एग्जिट होंगे, ये कोई नहीं जानता सिर्फ आपके सिवाय। तो आपको उसमें ना थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। कब लेना है, कब तक रखना है, कब बेचना है, ये सब चीज़ें आपको खुद सतर्कता से इसके साथ आपको उसमें कायम रहना पड़ेगा और उसमें एक्टिवनेस आपको दिखानी पड़ेगी। अब आता हूँ मुद्दे की बात पे, कंपनी का। जी हाँ, जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो कंपनी, जी हाँ, इंडिया की लार्जेस्ट ट्रस्टेड लीडिंग स्टाफिंग एंड वर्कफोर्स सॉल्यूशन में अच्छा खासा कामकाज इनका है। यूँ कहूँ कि जनरल स्टाफिंग, प्रोफेशनल स्टाफिंग और एआई डिजिटल प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे तरीके से ये अच्छी लीडरशिप पोजीशन बना के रखी है। देखिए, इंडिया में 30 से ज़्यादा इनकी ऑफिसें हैं और 700 से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, जी हाँ, रिक्रूटर्स इनके हैं और क्लाइंट 500, 1000, 2000, 2500, 3000 नहीं, जी हाँ, इनके 3300 से ज़्यादा इनके क्लाइंट हैं। और वर्कफोर्स की बात करें तो वर्कफोर्स ये मैनेज करते हैं 4,60,000 वर्कफोर्स, जिसमें इनके 74,000 वुमेन है अक्रॉस ग्लोबली। जी हाँ, 8 कंट्री में प्रेजेंस। कंपनी अच्छी है। देखिए, मैं इस कंपनी का जिक्र आज क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर का भाव है ना, 2016 के भाव के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। 2016 के आसपास जो दिखाई दे रहा है उसमें बहुत चीज़ें हो चुकी है। कंपनी छोटे से रूप से, जी हाँ, छोटे से रूप से कहने का मतलब आप फाइनेंशियली चीज़ों को न समझे, उनकी, जी हाँ, उनका तजुर्बा को समझे।
17-18 साल के तजुर्बे से, यानी कि छोटे से रूप से कंपनी अच्छी पोजीशन बना रखी है। वो कहाँ कहाँ सर्विस दे रही है देखिए, कंपनी आईटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेलिंग में, बीएफएसआई में, हेल्थ केयर में, टेलीकॉम में और भी बहुत सारी जगह ये कंपनी सर्विस दे रही है। तो इनकी पकड़ना बन चुकी है अच्छी। और ये कंपनी देखिए कह रही है कि हमारा एकेडमी के नाम से हमारा जॉब, हमारा एचआर, हमारा बेनिफिट्स, टास्क मो, इस तरह का ना इनका टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सेलेंस, जी हाँ एक्सेलेंस इनका प्लेटफॉर्म, ये सब सारे ना इनके जो मैंने आपको नाम बताया, हमारा एकेडमी, हमारा जॉब, हमारा एचआर, हमारा बेनिफिट्स, टास्क मो, ये सब इनके प्लेटफॉर्म हैं। जी हाँ, कंपनी का अब आते हैं फाइनेंशियल पार्ट पे। जी हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट में बताओ, मार्केट के बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4028 करोड़ के आसपास, और करेंट जो शेयर की प्राइस है 270 रुपये, जैसे मैंने कहा 2016-17 के भाव पे आसपास आपको ये कंपनी मिल रही है। तो आपको बताने का इस कंपनी का कारण एक और स्ट्रॉन्ग है कि ये कंपनी अभी जो भाव है ना, इस भाव पे आपका 4% का डिविडेंड रिजर्व है। जी हाँ, और जैसे जैसे गिरे आपको दोनों बेनिफिट इस कंपनी में मिलेगा। पहला, तजुर्बा भी है इस कंपनी का, और अच्छा इनकी जो पकड़ है वो भी ज़बरदस्त पकड़ है, यानी कि खोने के लिए ना रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी फेवरेबल मुझे दिखाई दे रही है। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी राय आपसे कुछ अलग भी हो सकती है, इसीलिए किसी भी शेयर में आप एंट्री करें तो सोचकर समझकर ही निवेश कीजिए और अपने अच्छे सलाहकार से ही सलाह मशवरा करके लीजिए। बाकी रिसर्च आपकी खुद की भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए किसी कंपनी को ढूंढने के लिए। जैसा मैंने अगर इस कंपनी के बारे में बताया तो आपको भी रिसर्च करनी चाहिए कि क्यों मैंने इस कंपनी का आज जिक्र किया है, क्या खास बात है। खास बात और भी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। खास बात है पी एक्सेलेंट, प्राइस टू बुक वैल्यू एक्सेलेंट। जी हाँ, और अब आता हूँ इनके सेल्स के फिगर पे। 2013 का अगर आप सेल्स का डाटा लो ना, 1000 करोड़, उसके बाद कदम बढ़ाया 2000 करोड़, कदम बढ़ाया 3000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, यानी कि 2013 के 1000 करोड़ से लेके कंपनी 2025 में 15000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी ने बना लिया। और ठीक नेट प्रॉफिट भी अगर आप 2013 से शुरुआत करें, 2013 में 18 करोड़, 60 करोड़, इस तरह से कंपनी अभी 200-300 करोड़ के आसपास कंपनी अपनी प्रॉफिट बना रही है, यानी कि ग्रोथ की रफ्तार सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और बड़ी प्लस पॉइंट, जी हाँ, प्रोमोटर की होल्डिंग। जी हाँ, प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग ना 2022 में 51.81% थी, अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 56.98%। जी हाँ, प्रोमोटर ने लगभग 5% के आसपास अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ये एक पॉजिटिव संकेत। जी हाँ, एक और है पॉजिटिव संकेत, वो है देखिए कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा, कंपनी के पास रिजर्व है 936 करोड़ का रिजर्व है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का डेप्ट। जी हाँ, कंपनी का डेप्ट 2018 में 1166 करोड़ इनका डेप्ट था, अभी घट के 113, जी हाँ 113 करोड़ बचा है, जो कि इनकी जो प्रॉफिट 200-300 करोड़ हर साल कंपनी कमा लेती है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और जिस रफ्तार से कंपनी आगे बढ़ रही है, जो इनका ग्रोथ का जो डाटा मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से आप इस कंपनी को बिल्कुल रडार पे रखें। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कंपनियाँ ढूंढ के लाता हूँ। आप जो 6-7 दिन का जो डाटा देखिए मेरा, मैं जो कंपनी का जिक्र किया हूँ, क्या दिखाई दिया आपको?
जो एक वीडियो मैंने कल शायद डाला, एक वीडियो कल, उस वीडियो में मैंने जो मेरे बारे में बताया है, ये देखिए एक रिसर्च के साथ, तो रिसर्च तो है ही, साथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल भी किसी कंपनी का जब मैं खुल के जिक्र करता हूँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, तो आपको सोचना चाहिए कि ज़रूर रिसर्च स्ट्रॉन्ग है। आज नहीं तो कल कंपनी का, इस कंपनी का नाम है क्वेस कॉर्प लिमिटेड, QUESSCORP कॉर्प लिमिटेड। जी हाँ, क्वेस कॉर्प लिमिटेड, इस कंपनी को आप रडार पे बिल्कुल रखें। बाकी आपकी पर्सनल जो भी रिसर्च है उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं अपने चैनल पे ना अभी जो 2 शेयर का पहले जो जिक्र किया कि ये इतना परसेंट चढ़ गया, इतना परसेंट चढ़ गया, आपको पता है कोई देखते नहीं है, ध्यान ही नहीं देते मेरे वीडियो पे। अगर ध्यान देते तो शायद पकड़ लेते, गिरता तो और पकड़ने की अपॉर्चुनिटी होती, और चढ़ गया तो वो भी बेनिफिट मिलती। लेकिन वीडियो का मैंने जब व्यूज़ देखा ना, उसमें हाथ से मिस हो गया शायद जिन्होंने नहीं देखा था वो वीडियो। इसीलिए मेरा जब भी वीडियो मैं डालता हूँ ना, तो रिसर्च के साथ डालता हूँ, तो आपको देखना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में, जी हाँ, एक मार्केट में एक जो मेंढक की जैसे उछाल वाली बातें होती है ना, उस तरह की बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करता। एक अच्छी रिसर्च के साथ बातें करता हूँ, फैक्ट्स के साथ बातें करता हूँ। उस कंपनी का जो चार्ट है उसके व्यूज़ के ऊपर मैं बातें करता हूँ। जो इस कंपनी का मैं जिक्र किया हूँ, 2016 से अभी तक कंपनी ने बहुत कुछ कमाल नहीं किया। शेयर के प्राइस में उतार चढ़ाव काफ़ी आपको दिखाई दिया, लेकिन डिविडेंड के बेनिफिट और शेयर का प्राइस का बेनिफिट, डबल बेनिफिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको इस कंपनी को फिर से कहूँगा रडार पे रखना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको बिल्कुल रखना चाहिए। क्योंकि एक और पॉजिटिव बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस कंपनी की। मैं ये जिस सर्विस से रिलेटेड है ना, जो कामकाज कर रही है ये कंपनी, और जो भी जिस एंगल से ये बढ़ रही है कंपनी, मैंने इसके जो पीयर्स है 1-2 देखा, उनके हिसाब से ना मुझे क्या लग रहा है कि शायद 8-10 सालों में, जी हाँ, कंपनी 10 गुना 15 गुना भी शायद आसानी से हो सकती है। इसके लिए भी आपको थोड़ी सी और रिसर्च करनी चाहिए कि क्या वाकई में जो कह रहा हूँ, क्या इससे इस कंपनी का जो आप बैलेंस शीट देखोगे, इस कंपनी की आप अगर वेबसाइट देखोगे, और इस कंपनी की जो सर्विस कहाँ कहाँ दे रही है कंपनी और कैसे क्लाइंट है, ये सब चीज़ें जब आप देखोगे ना, शायद आपको भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन होगा कि शायद आगे की दिशा सही नज़र आ रही है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप तक पहुंच गए तो आप किसी और तक भी पहुंचाएं जो उन्हें भी अच्छी कंपनियों का परिचय, अच्छी कंपनियों के बारे में ज्ञान उन्हें समय से मिल जाए, और वो भी एक अपॉर्चुनिटी समझ के ना उस कंपनी के शेयर को अपने रडार पे बना के रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहे और मेरा हौसला बुलंद करते रहे।